जय हिंद दोस्तों, रेलवे बैच में आप सभी का स्वागत है। इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर के रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। अभी करंटली सिंप्लीफिकेशन चैप्टर चल रहा है। इस सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के 2 क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। उन 2 क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन बनाने का तरीका अच्छे से आना चाहिए और कैसे करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सवाल में इसको सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है। देखिए, का मतलब आप लोग जानते हैं मल्टीप्लाई होता है, लेकिन बोर्ड मास के अनुसार पहले हम लोग का को ही सॉल्व करते हैं, है ना भाई। बोर्ड मास यानी कि यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा जान लीजिए। फॉर्मूला नहीं, मतलब कि सीक्वेंस क्या होता है, BOD, ठीक है, BODMAS, ये होता है सीक्वेंस। बी का मतलब पहले ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ यानी का जहाँ पे लगा होगा, है ना। डी का मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से हमारा सीक्वेंस में चलता है, मतलब इसी सीक्वेंस में हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर है बात। तो देखिए, पहले यहाँ पर गलती आप लोग क्या करते हैं ना कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इसको सॉल्व करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले इस चीज़ को सॉल्व करना है ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये है 1/2, है ना, 1/2। फिर डिवीजन है और इस चीज़ को पहले सॉल्व करना है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 यानी 1/4 हो गया यहाँ पे। तो ये हो चुका है 1/4। डिवाइड में आपके पास कितना है, 1/2 और प्लस यहाँ पे 1/2 का मतलब मल्टीप्लाई 1/2 यानी 1/4 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब देखिए इसको क्या होगा, ये देखिए इसको अगर डिवीज़न को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, साइन मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 4/1 हो जाएगा। ऐसे होगा 1/2 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 4/1 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में कितना होगा, देखिए ये है आपका 2/4, सॉरी हाँ 2/4 है। तो 2/4 और 1/4 यानी कि टोटल हो गया 3/4, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3/4। इसको देखिए, ये हुआ टोटल, यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब हो कितना गया, यहाँ पे 4 ऊपर जाके 2 से गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, यानी 8/3 होगा। अब 8/3 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, बचा यहाँ पर 2 और बटे में यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आप इसमें गलती क्या करते हैं ना, आप गलती ये करते हैं कि आपको तो ये पता है कि ओ का मतलब यानी ऑफ का मतलब का होता है और का को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं कि अब देखिए आपको गलती बता रहे हैं, गलती आप यहाँ करेंगे। तो ये तो डिवाइड है, ठीक है, ये आपका डिवाइड है, फिर लिखेंगे 1/2 और बहुत लोग गलती ये करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई लगा देते हैं और ऐसे कर देते हैं। फिर ये देखते हैं कि पहले डिवाइड को सॉल्व कर देते हैं, और अगर आप डिवाइड को सॉल्व कर दिए तो 1/2 से डिवाइड 1/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऊपर 1/2 हो जाएगा। यहीं पे आप गलती कर देते हैं और गलत हो जाता है आपका। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो ऐसी गलती नहीं करिएगा। ऑफ यानी का पहले सॉल्व होता है। ठीक है, समझ गए इस बात को। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पर। देखिए इसको, इस सवाल में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बस मल्टीप्लाई करते जाइए। देखिए कितना हो जाएगा, तो सब जगह मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई में हम लोग काट सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 से आपका 5 खत्म हो गया। ठीक है, 7 से ये देखिए 3 बार में कट जाएगा, 7 3 21, है ना। फिर यहाँ पर देखिए 3 × 3 यानी 9 जो है ऊपर से इसको काट देगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 24 दूना 48, ये हो जाएगा, बचा 2 तो 24 से कम 24, मतलब 24 से ये डायरेक्टली कट गया। बस ऊपर मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 4 है और 21 है, तो 21 चौक टोटल कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 84 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलिए, देखेगा ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें ना आपको क्या करना है, व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है इन्वर्स। 1/4 का इन्वर्स कितना होगा, 4 हो जाएगा, मतलब 4/1 प्लस आप इन्वर्स कर करके जोड़ते जाइए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/3 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/4, तो ये हो गया 3/4 प्लस यहाँ पे 5/7 है तो ये हो जाएगा 7/5, है ना। प्लस यहाँ पे 5/4 है तो हो जाएगा 4/5, ये हो गया 4/5। अब प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 5/8। ठीक है, 5 यहाँ पर 8 हो गया। अब जिसका जिसका पेयरिंग बन रहा है उनको पहले जोड़ घटा लीजिए, है ना। देखिए नीचे डिनोमिनेटर में 5 है,
तो डिनोमिनेटर में जब 5 है तो ऊपर वाले ऑलरेडी जुड़ जाएंगे, तो 7 और 11, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, तो 11 बटे ये हो गया 5। ठीक है, इधर देखिए 8 है और ये 4 है, तो 8 और 4 का एलसीएम, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का अगर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 6 बटे 8, है ना। तो 6 बटे 8 ये है, 5 बटे 8 ये है, तो प्लस का कितना हो जाएगा 8 तो रहेगा, है ना। यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया, और ये आपका बचा है, मतलब 4 यहाँ पर है, तो 4 ले लीजिए और 1 ले लीजिए। ठीक है, तो नीचे आपका कितना आ जाएगा भाई 8 पंचे 40 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नीचे लिख दीजिए 40, देखते जाइएगा बड़े ध्यान से, है ना। देखिए 40 हो गया, 40 से कम 40, 40 चौके 160 हो गया, ऊपर 160 प्लस 8 पंचे 40, 11 पंचे 55 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 5 अट्ठे 40 यानी 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 88। तीनों को जोड़िए, 8 5 11, 8 5 13, है ना। फिर यहाँ पे देखिएगा कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 20 का यहाँ पे 0, फिर 2 आ गया, 2 1 3 हो जाएगा, 303 और बटे यहाँ पे 40 हो गया। तो ये आया है रेसिप्रोकल का सम, यानी इन्वर्स का सम आया है। अब इस इन्वर्स के सम का भी इन्वर्स निकालना है, मतलब इसका भी उल्टा करना है। तो इसका जब उल्टा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 40 ऊपर चला जाएगा और 303 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 2022 में से अटपटे सवाल देखने को मिले थे, इस पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं, तो तैयार रहिएगा। इस सवाल को देखिए दोस्तों, इस सवाल को करने के लिए आपको बेस्ट तरीका बताते हैं, ताकि आप सिर्फ देख के इसका आंसर बता पाएँ। आपको एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे है क्या 0.01, आप सिर्फ पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है, यहाँ 3 अंक है, यहाँ 4 अंक है। अब सेम चीज़ नीचे भी है, लेकिन एक एक डिजिट ज़्यादा है, पॉइंट के बाद एक एक अंक ज़्यादा है। भाई जैसे यहाँ पे देखिए 1 अंक 2 अंक था पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे कितने हो गए 3 अंक हो गया। यहाँ 2 अंक था तो यहाँ 3 अंक हो गया। यहाँ 3 अंक है तो यहाँ 4 अंक हो गया पॉइंट के बाद। नंबर वही है, बस पॉइंट के बाद अंकों की संख्या बढ़ जा रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 4 4 4 4, यानी पॉइंट के बाद 4 अंक है तो यहाँ 5 अंक हो गया। मतलब जितना ऊपर पॉइंट के बाद अंक था उससे 1 अंक ज़्यादा है पॉइंट के बाद नीचे में। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद अंकों की कमी कहाँ है, ऊपर वाले में है। कितने अंक की कमी है, सिर्फ 1 अंक की कमी है। ये ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। नंबर बाकी सब सेम है, तो आपको क्या करना है भाई, देखिए नीचे 3 है, ऊपर 2 ही अंक है, तो ऊपर कितने डिजिट की कमी है, 1 अंक की कमी है। पॉइंट के बाद 1 अंक की कमी है, तो आप क्या करिए बस 1 0 लगा लीजिए। 10 पर 1 0, मतलब 1 पर 1 0 लगा लीजिए। ठीक है, 1 पर 1 0 लगा लीजिए, और हर जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है ना, तो जब स्क्वायर हो रहा होगा तो आप भी इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा। मतलब इसका सही जवाब क्या होगा, 100 हो जाएगा। और सेम टू सेम यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे ऐसे हो जाता कि जैसे यहाँ 2 अंक है ना, तो यहाँ 4 अंक हो जाता, यहाँ 2 अंक है तो यहाँ 4 अंक हो जाता, यहाँ 3 अंक है तो यहाँ 5 अंक हो जाता, मतलब 2 2 बढ़ जाता। तो ऊपर में 2 की कमी हो जाती, तो जब 2 की कमी हो जाती तो कैसे लिखते हैं, 1 पर 2 0 लगा देते और इसका कर देते स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर कर देते, आपका आंसर आ जाता। समझ पाए हैं, इस ट्रिक को याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए ऐसे छोटे मोटे सवाल तो आप लोग लगा ही लेंगे, है ना। बहुत सिंपल सा सवाल है, ये फ्रैक्शन वाला है। यहाँ पे देखिए ये 2/3 है, ये 5/6। पहले इनको निपटाइए, क्या हो जाएगा बताइए। इसको 6 बनाना है, डिनोमिनेटर आपका बराबर होना चाहिए। 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 3 नीचे सॉरी ऊपर भी 2 नीचे भी 2, है ना। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 बन जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा, मतलब इसको 4/6 लिख सकते हैं। तो 4/6 में से 5/6 घटा देंगे, है ना, माइनस में। तो 4/6 माइनस 5/6 यानी कि माइनस का 1/6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये क्या होगा, 5 1 कम 5 4 9, तो 9/5 हो गया, और ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो गया 5 और नीचे हो गया यहाँ पे 9। अब इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हैं या फिर आप लोग एलसीएम भी ले सकते हैं। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना, 18। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 3 18, मतलब 3 1 कम 3 और प्लस 5 दूना यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आ गया 7 और बटे 18, 7/18। बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा प्रश्न था। आगे चलिए, ये सवाल भी आसान सा है। कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, 4 7 28, 5 3 15, 28 और 15 कितना होगा, 8 5 13 43 हो जाएगा। तो नीचे हो गया 43 और 7 5 35, 35 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर हो गया यहाँ पे 35, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा 35, और डिनोमिनेटर में आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे
7 चौक 28, 43 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 43 और डिवाइड में यहाँ पर कितना है 8/35 है ना, 8/35। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 35 से 35 कट जाएगा, बट नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लाई होता तो कट जाता है ना। तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे 35 और मल्टीप्लाई 35 क्योंकि ये बदल जाएगा, और नीचे हो जाएगा यहाँ पे ये तो 43 था ही और ये हो जाएगा आपका नीचे 8। ठीक है, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 344 पक्का है कि 344 आएगा ही आएगा। लेकिन ऊपर क्या आएगा, नीचे तो आपका पता चल गया 344 हो, क्योंकि और आगे तो कटेगा नहीं है ना। तो ये 344 हो गया। 35 का स्क्वायर है तो 35 का स्क्वायर कितना होता है, 3 चौके 12, 12 25, तो ये हो गया आपका 12 25। अब आप देखिए कि ये जो है ना तो ये ऑप्शन होगा क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, ये भी नहीं होगा क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, बस ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 बार तो पहाड़ा जाएगा ही जाएगा एटलीस्ट, है ना। तो 3 यहाँ पर 3 होल आ जाएगा, 3 सही और कुछ कुछ आएगा ऊपर। ठीक है, जो कि यही ऑप्शन बस दिखा रहा है, ए ऑप्शन का करेक्ट होगा। देखिए 2022 का सवाल है NTPC CBT 2 का, है ना, मेंस का सवाल है ये दिया गया है, जैसा बोला है वैसे करेंगे हम लोग। क्या है 7 पंजे 35, 35 और 3 हो जाएगा 38, है ना। तो 38 बटे यहाँ पर हो गया 5, ध्यान देते जाइएगा। मल्टीप्लाई 4 दूना 8 1 9, 9 बटे ये हो गया 2। ठीक है, 9/2। अच्छा ये माइनस का के है, माइनस के को उधर ले जा दीजिए तो प्लस के हो जाएगा, लेकिन ये पूरा चीज़ यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब कितना, 26 का 4 में मल्टीप्लाई करिए तो 26 चौके कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 और 6 चौके 24, तो 80 और 24 मतलब 104। ठीक है, तो 104 और 3 यानी कि 107 हो गया, है ना। और डिवाइड बाई यहाँ पर 4 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के उधर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा। बस आंसर आ गया। सॉल्व कर लीजिए, देखिए ये आपका कट जाएगा, 19 दूना 38 मतलब 19 हो गया। अच्छा हम लोग यूनिट डिजिट लगा सकते हैं क्या, देखते हैं एक बार। 709 यहाँ आएगा, यहाँ 7 आएगा और यहाँ 5 आएगा, 5/2 होगा। तो यूनिट डिजिट लगा लीजिए ना, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ 9 नहीं हो 81, है ना, 9 नहीं हो 81, 81 का मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हो गया और ये 4 उधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 4, माइनस 5 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 7 35, 35 मतलब यहाँ पे 5 होगा और डिवाइड बाई 5 चौके ये हो जाएगा 20। देखिए करिए इसको, तो अगर हम लोग देखें तो ये 4 होगा, 4 में से 5 घटाएंगे तो 4 में से अगर 5 घटाएंगे तो घटेगा नहीं ना, तो मतलब इससे पहले कुछ तो नंबर होगा, वो नंबर से उधार ले लेगा, है ना। तो 14 हो जाएगा, 14 में 5 घटा दीजिए 9, मतलब 9 इकाई अंक 9 आएगा और नीचे में 20 होगा। बस देख लीजिए इकाई अंक 9 और 20 कहाँ है, इस वाले में है, क्योंकि इसका अगर इकाई अंक निकालेंगे तो 0 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ऊपर का इकाई अंक 7 होगा। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं होगा, बस ये वाला होगा। क्योंकि देखिए 0 में 7 का गुणा करेंगे 0, 0 में 9 जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9, यानी ऊपर 9 आएगा, तो 9/20 ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए देखेंगे इस सवाल को। अब इस सवाल को करने का सबसे बढ़िया मेथड हम आपको बताते हैं, कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो आपके ही काम आएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 1/43.21 दिया है, वो यहाँ पे 1/0.0004321 दिया गया है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ पे 4321 है, यहाँ भी 4321 है। बस आप ये देखिए कि आपका जो पॉइंट है यहाँ से किधर गया है, आप यहाँ से इसमें कंपैरिजन जब करें तो किधर गया है, पॉइंट आपका इधर आया है, लेफ्ट साइड खिसका है। भाई देखिए ना, पहले यहाँ पर था 43 यहाँ पे था, लेकिन अब की बार खिसक कर कहाँ आ गया है, पीछे आ गया। तो जब भी पॉइंट पीछे की तरफ खिसक कर आता है, जब भी पीछे की तरफ खिसक कर आता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ डिवाइड हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दिया है 25.287 इस तरीके से दिया है ना। अब इसमें अगर हम लोग 10 से डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए 10 से डिवाइड कर दें, जब भी 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आपका एक अंक पीछे आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 2.5287 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर इसी में मल्टीप्लाई करते तो पॉइंट आपका आगे खिसकता। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ क्या हुआ है, पॉइंट आपका पीछे आया है, पीछे आया है मतलब कुछ ना कुछ डिवाइड हुआ होगा। तो इसमें हम कितने का डिवाइड कर दें, इसमें हम कितने का डिवाइड कर दें कि हमको यहाँ पे क्या मिल जाना चाहिए, 0.00043
1, ठीक है। देखिए अब पहले पॉइंट यहाँ पे था, अब कितने अंक खिसक के आया है, 1 2 3 4 5, 5 अंक इधर खिसक के आया है। तो आप उस चीज़ से डिवाइड करिए जहाँ पे 5 जीरो दिखे आपको, यानी 3 4 और 5, मतलब इतने से जब हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे तो ये आपका आ जाएगा। अब ये बताइए कि अगर हम सेम चीज़ यहाँ पे, ये बटे में 1 है, अब इसके डिवाइड में हम इतना किए हैं तो इसके डिवाइड में भी उतना ही करना पड़ेगा कि नहीं, मतलब कितना करना पड़ेगा यहाँ पे, 3 4 5, 5 जीरो करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा चीज़ है ये तो आपका क्या बन गया, ये वाला बन गया। मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, मतलब ये 5 तो जीरो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 तो जीरो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 1 4, है ना। तो 1 2 3 4 5, 5 अंक, क्योंकि 5 जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो पॉइंट है 5 अंक आगे खिसकेगा, तो 5 अंक खिसकेगा तो कहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए आप, और पॉइंट के बाद एक जीरो रख दीजिए, और पॉइंट के बाद जीरो का तो कोई मतलब होता नहीं है। मतलब ये हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे, 2 3 1 4 आ जाएगा, 2 3 1 4। क्लियर है सभी को, ऑप्शन डी करेक्ट जवाब होगा। अच्छे से आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए सेम सवाल आपके 2021 के पेपर में भी पूछा गया था, बस डाटा यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे क्या है देखिएगा, 36.18 है ना, 36.18 इक्वल कितना दिया है, 0.0276। इसको डिवाइड में 1 कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए पॉइंट आपका कितना खिसका है, ये आपको देखना है। तो पॉइंट आपका कितना खिसका है यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे पॉइंट जो है, देखिए पहले यहाँ पे था पॉइंट, है ना, 36 के बाद था, कितना पीछे आ गया है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट पीछे आ गया है। तो जब 5 डिजिट इसको पीछे लाना है तो आप क्या करिए कि 5 जीरो वाले से डिवाइड कर दीजिए, है ना, मतलब ये हो गया। तो यहाँ जब डिवाइड किए हैं तो इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया आपका। बस तो ये आपका पूरा सॉल्व होके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई यहाँ पे 0.000 और 3618 आ गया। इसको जब हमने सॉल्व किया तो इतना आ गया। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि भाई देखिए ये आपका डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई ऊपर ले जा कर दीजिए। 5 जीरो वाले से मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 4 तो ये हो गए, एक जीरो और लगा दीजिए और खिसका दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, है ना। तो कितना हो जाएगा, 276 और 0.0, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 2760। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी को अच्छे से। अब 2 प्रश्न ऐसे कर लिए हैं तो अच्छे से आपको समझ गए होंगे। इसको देखिएगा, ये अप्रॉक्सीमेशन का सवाल है, कल भी हमने ऐसे सवाल बहुत सारे किए थे, तो जो लोग पिछला वीडियो देखें उनको अच्छे से बन जाना चाहिए, है ना। अप्रॉक्सीमेशन है यहाँ पे 44.97 है, मतलब ये 45 है, ठीक है। ये कितना है, 45 के बराबर है। तो ये हो गया आपका 45%, यानी डिवाइड बाई 100। ध्यान देते रहिएगा, डिवाइड बाई कितना, 100 मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखिए ये कितना है आपका, तो ये है 226 दिया है ना, तो 226 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। हाँ एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करें तो यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है आपके ऑप्शन में, ये बहुत दूर दूर दिया गया है। जब बहुत दूर दूर दिया गया है तो आप क्या करिए, इस 226 को आप 230 मत मानिए या फिर 220 मत मानिए, आप इसको मान लीजिए 200, क्योंकि 200 से ज़्यादा थोड़ी आगे गया है। आप इसको मान लीजिए 200, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस यहाँ पे देखिए ये 55 है, तो 55 इंटू यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 55 इंटू 5 करेंगे तो 5 55 25, यानी कि 250 और 5 55 25, यानी कि 250 और 25 275 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 275, ठीक है। और माइनस इधर 140 आ जाएगा, और इक्वल टू ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उधर चला जाएगा। बस इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये तो आपका कट जाएगा, 45 दूना 90, ठीक है। तो 90 ये हो गया 90, और प्लस यहाँ पे देखिए इसमें से इसको घटाइए तो 5 में से 5 ये हो गया, और 27 में से 14 गया तो आपका 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया, है ना। तो 90 और 135 मतलब जोड़ेंगे तो ये हो गया 5 और 9 13 और 9, 13 7 20 2 22 225। तो 225, अब देखिएगा 225 आपके ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है।
225 आपके ऑप्शन में नहीं दिख रहा है कहीं भी। एक बात थोड़ा सा सोचिए कि हमने यहाँ पे इसको कम किया था क्योंकि हमारा कट सकता था ये, है ना भाई, ये 2 बार में कटेगा ना, सही है। इसको हमने कम किया था तो हमारी वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो वैल्यू हमारी कितनी आई है, 225 आई है। तो हमारा जो वैल्यू होगा वो 200, एक्चुअल वैल्यू जो होगा इसका वो 225 से ज़्यादा ही होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो 225 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा वैल्यू है, 237 है। बस यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। 508 तो होगा नहीं, और ये 200 से छोटा है तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। बस डी ऑप्शन एक बचा है, वही आपका चारा है और वही आपका सहारा है, वही आपका आंसर है। समझ गया सभी लोग, अच्छे से क्लियर हो गया। आगे चलिए, देखिए ऐसे छोटे छोटे सवाल अब आपको मिलेंगे। 12 - 1 11 होता है, तो 11 का ये है आपके पास, ठीक है। तो बस पहले ब्रैकेट ब्रैकेट करते जाइए, ये हो गया 11, है ना। फिर का मतलब होता है गुणा, इन दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा 31। और इधर देखिए, अगर हम लोग 119 में से 16 घटा देंगे तो 103 बचेगा, है ना। तो 103 और 113, तो 13 और 3 हो जाएगा 16, मतलब 216 हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया 216। इकाई अंक लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। इकाई अंक से आएगा ही हमारा, और तो कुछ करना नहीं है। देखिए 1 1 कम 1, तो ये हो गया 1 और इंटू 6, मतलब ओवरऑल इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यही आपका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। बाकी सब तो जीरो है, जीरो आ ही नहीं सकता क्योंकि 5 है ही नहीं है इसमें। 5 रहता है तब ना इकाई अंक में जीरो बनता है। समझ गए बात को, आसान सा सवाल था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। देखिए ये भी आसान है। यहाँ पे 1 और 2 3, 3 + x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 3 + x। ध्यान देते जाइएगा, इधर देखिए, इसको हम लोग जोड़ते घटाते हैं, ठीक ना। 12 अब, अच्छा ये माइनस में है ना, ठीक है। तो 42 - 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -30, ठीक है। हाँ, -30 हो गया, और ये 94 है, तो 94 में 30 घटाएंगे तो 64 आएगा, यानी कि प्लस का ये 64 हो गया। प्लस का कितना हो गया यहाँ पे 0.64 हो जाएगा, प्लस का 64 हो गया। और इक्वल टू में यहाँ पे क्या है, 4 है, ठीक है। तो अब क्या करिए, x को यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको उधर ले जाइए, है ना। तो बाकी सबको उधर ले जाएंगे तो मतलब 3 में से 0.64 घटाएंगे अगर, तो x = ये हो जाएगा 4, है ना। 4 में से 1 गया, सॉरी 3 गया, हाँ 3 इधर ले जाइए और इसको ले जाइए, तो ये हो जाएगा प्लस का 0.64, ठीक है। तो 4 - 3 1, 1 + 0.64 करेंगे तो 1.64 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, देखिए इसमें बोर्ड मास लगेगा, और बोर्ड मास का बहुत बढ़िया सवाल है ना। क्या दिया है यहाँ पे, देखते जाइए। यहाँ पे है घपला, 12/6 का मतलब 2 हो गया, तो ये हो गया 2, है ना। 2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 4 दूना 8, 8 और यहाँ पे 48 हो गया। यहाँ देखिए प्लस का है 5, प्लस यहाँ पे देखिए ये 7 का स्क्वायर 49, और ये टोटल हो जाएगा 48। तो 49 - 48 कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 1, प्लस यहाँ देखिए 5 - 3 यानी कि 2, 2 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 14। तो 14 और 6 टोटल हो गया 20, यानी 20 इसका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। एकदम आसान। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे इसको आप डायरेक्टली मत सॉल्व करिए, आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं डीएस का। डीएस का मतलब होता है डिजिटल सम, ठीक है। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट अगर आप लोग जानते हैं तो बड़े से बड़ा सवाल भी आपका आसान हो जाता है। डिजिटल सम आपको लगाना है इसमें। डिजिटल सम कैसे लगता है, पहले ऑप्शन में देखिए कि डिजिटल सम क्या किसी 2 ऑप्शन का सेम तो नहीं है। तो एक से ज़्यादा का अगर हो जाता है सेम डिजिटल सम, तो वहाँ पे डिजिटल सम का फिर कॉन्सेप्ट ऊपर वाले में नहीं लगा सकते। पहले ऑप्शन का चेक करिए। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग। यहाँ जोड़िए सभी अंकों को, कितना होगा, 4 4 8 2 10, 10 का मतलब होता है 1 और 0 को फिर से जोड़ेंगे यानी 1 आ जाएगा। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। इसका कितना आ गया, 1 आ गया। इसको देखिए 2 और 2 4, 4 4 8 हो गया, इसका डिजिटल सम 8 आया। यहाँ देखिए ये हो जाएगा 3, 3 और 4 यहाँ पे हो गया 7, ठीक है। यहाँ देखिए 4 3 7 2 9, इसका डिजिटल सम 9 आया है। सबका डिजिटल सम अलग अलग आया है, तो आप ऊपर वाले में भी डिजिटल सम लगा दीजिए, यानी जो आपका क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 2 5, 5 और 5 10, 10 का मतलब डिजिटल सम 1 होता है, याद रखिएगा। 10 का मतलब डिजिटल सम 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, प्लस देखिए इसका डिजिटल सम 3 1 4, इसका कितना हो जाएगा 2 1 3, तो 4 और 3
मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4 3 12, 12 का मतलब हो जाता है 3, है ना भाई। 12 को फिर से जोड़ देंगे तो 1 और 2 जुड़ जाएगा। यहाँ देखिए इसका कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 6 3 9, ये हो गया 9, और इसमें 7 2 9, सॉरी 5 2 7, तो 9 माइनस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा इसका, ये हो गया 7, है ना, तो इसका हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना है 4 है, तो ये हो गया 4 और 2, तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 आ जाएगा, तो माइनस का यहाँ पे 8 हो गया। अब देख लीजिए टोटल यहाँ पे कितना आया है, 5 3 8, 8 माइनस 8। अब आप कहेंगे कि आपके ऑप्शन में तो डिजिटल सम कहीं भी जीरो नहीं है भैया जीरो। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डिजिटल सम 9 आने का मतलब होता है जीरो, चाहे 9 आए चाहे जीरो आए, एक ही मीनिंग है। डिजिटल सम में 9 का मतलब जीरो होता है, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ जीरो आया है ना, तो इसका भी मतलब होगा कि जीरो ही, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छे तरीके से आप क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलिए, इस सवाल में अब एलजेब्रा का एक छोटा सा फार्मूला लगेगा। एलजेब्रा का फार्मूला ये है कि भाई a प्लस बी, है ना, यहाँ पर a प्लस बी और मल्टीप्लाई यहाँ पे a माइनस बी कितना होता है, सभी लोग को पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे देखिए ये कितना है आपका, √3√2 प्लस 2 और 3√2 माइनस 2, मतलब ये a है ये और ये b है, तो a प्लस बी एक बार a माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर का मतलब 3√2 का स्क्वायर। अब 3, तो 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 ही होगा, क्योंकि याद रखिएगा किसी भी रूट वाले नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो सिर्फ a बचता है, यानी √2 का स्क्वायर 2 ही आएगा, तो यहाँ पे हो गया 2, और माइनस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऑफ लगा है, ये ब्रैकेट बड़ा सा लगा है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पे है 13, ठीक है, और प्लस यहाँ पे हो गया 15। मल्टीप्लाई करिए तो 9 दूना 18, 18 माइनस 4 यानी कि 14, 14 गुणे 13 करना है, तो 14 गुणे यहाँ पे 13, ठीक है, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15। इकाई अंक लगाइए, लग जाएगा। यहाँ देखिए 4 3 12 मतलब 2 हो जाएगा, और इसका इकाई अंक 5 है, मतलब 2 और 5 इकाई अंक कितना होगा, 7। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर। आगे चलिए, अब इस सवाल को देखिए, अभी बोर्ड मास के सवाल चल रहे हैं। यहाँ देखिए इसमें भी इकाई अंक तो नहीं लगा सकते, इकाई अंक नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत सारा आंसर पास में दिया है और इकाई अंक सबका 5 ही है, तो इकाई अंक नहीं लगा सकते, है ना। तो क्या लगाएंगे देखिएगा, करना पड़ेगा अब हमको। यहाँ 7 और 9, 9 7 16 यानी ये 96 हो गया, 96 का डबल कर दीजिए, तो 96 का डबल यानी 4 8 192, है ना। तो ये हो गया 12, 7 5 12, 12 माइनस ये हो जाएगा कितना, ये 96, 96 दूना 192, है ना, 192। फिर माइनस यहाँ देखिए ये डिवाइड में है, तो 92 डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 57, नहीं 57 कहाँ, 47, ठीक है, 7 दूना 14, 47, 47 दूना 94 हो गया। फिर यहाँ पे कितना है, अब देखिए इतना बड़ा ब्रैकेट लगाया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, ये पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 33 डिवाइड बाई 3 यानी कि हो गया 11, और ये हो जाएगा 18, तो 11 और 18 कितना होगा, या फिर इसको देखिए 7, तो ये 18, 18 में से 7 हो गए 11, तो इधर हुआ ये 11 और 33/3 ये भी 11, तो 11 11 22 हो गया, है ना। तो प्लस का यहाँ पर आपका पूरा आ गया 22 के बराबर, और फिर यहाँ पे है डिवाइड, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका डिवाइड में 11, ठीक है। ये ब्रैकेट ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ ही आपका डिवीज़न लगा हुआ है। क्लियर हो गई बात, अब करिए, तो ये तो हो जाएगा आपका 2, है ना, ये हो गया 2। और देखिए अगर हम लोग देखें तो प्लस वाले कौन कौन से हैं, प्लस वाले आपके 2 है और 12 है, मतलब टोटल का यहाँ पर 14, प्लस का 14, माइनस का देखिए कितना होगा, 7 और 2 9, 19 और 4 ये आपका 23, मतलब इतना हो गया। तो 39 में से 14 घटाएंगे 25 आ जाएगा, मतलब माइनस का 225 होगा, माइनस का 225 ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिए इस सवाल को देखते हैं दोस्तों, ये 2016 का प्रश्न है। यहाँ पे है 6.9, तो 6.9 को पहले अभी किनारे रखिए क्योंकि ये किनारे ही है, अपना किनारे है ना, बाकी पहले सब को अंदर को सॉल्व करिए।
ये बड़ा वाला ब्रैकेट पहले यहाँ है और फिर लास्ट में यहाँ है, ठीक है। अब देखते जाइए छोटे मोटे कितने ब्रैकेट हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट है, इसको पहले सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, 7 नहीं हो 63, ठीक है। 63 का ये हो गया 3 बचा 6, फिर 7 एकम 7, 7 और 6 हो जाएगा 13, 13 का मतलब यहाँ पे 3 तो बचा 1, फिर 7 त्रिक 21, 21 एक 22 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 22, यहाँ 2 अंक, यहाँ 1 अंक, यानी कि 3 अंक पे टोटल ये लग जाएगा, है ना। ये ब्रैकेट लगाए रखिएगा। फिर है आपका माइनस। अब इसको देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक ब्रैकेट है 8.50, 850 है ये 8.50, इसमें से घटाना है 3.04, 50 में 4 घटाएंगे ये 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 46, और ये हो गया आपका 5, मतलब 5.46, 5.46 और इसके साथ 0.5 लगा है। 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। यानी कि 5.46 का 1/2 करना है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 तियां 6, मतलब 2.73 आ गया। तो इतना पूरा यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने में 2.73 आएगा, तो मतलब माइनस का 2 कितना हो गया यहाँ पे 2.73, और फिर माइनस का यहाँ पे कितना है 2.85 है, ठीक है। अब जोड़िए सभी को। देखिए आपको एक तरीका बताते हैं, सुनते जाइएगा यहाँ पे, है ना। ये आपका देखिए ये 2.2 है और ये माइनस का 2.73 है। अगर हम इसको काट दें, भाई 2 है ये भी है, माइनस का 2, +2 -2 खत्म हो गया, यहाँ माइनस बचेगा, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब इस 6.9 का मतलब 7 हुआ, और प्लस का यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। भाई ये 2.85 है तो इसको 3 मान सकते हैं, है ना। तो प्लस का 3 होगा, यानी कि 10। तो 10 कहाँ है, 10 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। पूरा करना ही नहीं था, है ना। इस तरीके से अगर आप लोग दिमाग लगा के सवालों को करते हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका है, 3 प्रश्न और कर देते हैं ताकि 60 हो जाए। देखिएगा इसको, ये भी वैसा ही है ना। यहाँ पे क्या है, इसको देखिए 144 ये हो जाएगा, 12 × 12, तो 144 से 144 कट गया है क्योंकि डिवाइड है, 144/144 1 आ गया, तो बाहर तो पहले 103 है, माइनस यहाँ पे कितना बचा 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे 5 है तो हो गया 5, और देखिए ये 6 है -2 ब्रैकेट में है, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 12 है तो 12 डिवाइड बाई 4, 12 डिवाइड बाई 4 का मतलब 3 हो गया, तो ये हो गया 3, और प्लस यहाँ पे 10। बहुत आसान सा था। देखिए 103 में पहले 3 घटाई तो 100 पे आ गए। देखिए अब 100 पे आ चुके हैं ना, तो 10 5 15 1 16, तो 100 में 16 और घटा दीजिए तो 84 आ जाएगा। सीधे सीधे आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे चलिए देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। अब इसमें एक एक करके आपको ब्रैकेट खोलना है, ठीक है। एक एक करके ब्रैकेट खोलना है, अगर एक एक करके ब्रैकेट नहीं खोलेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। ये स्टार है, यहाँ पे x मान लीजिए इसको, है ना। तो x की वैल्यू हमको बतानी है। देखिएगा यहाँ पे 45 है, बड़े गौर से सुनते जाइए, 45, ठीक है। एक काम करते हैं, ये माइनस का माइनस अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ यहीं तक हो, क्योंकि इसके बाद फिर एक अलग ब्रैकेट चालू हो जाएगा, है ना। तो माइनस का पहले यहाँ हो जाएगा 28, ठीक है। फिर ये माइनस इसके पास जाके मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर अभी ब्रैकेट लगे रहने दीजिए। 37 माइनस यहाँ पे फिर ब्रैकेट, और 15 माइनस x है ये, और फिर इस तरीके से। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट आपका खुल चुका है, इक्वल टू उधर कितना है 58 के बराबर। अब देखिए, अब ये वाला अंदर जाएगा तो इसके साथ ब्रैकेट खुलेगा, मतलब यहाँ पे हो गया, पहले तो इसको जोड़ घटा नहीं, पहले रहने दीजिए, ठीक है। 45 माइनस 28 ये हो गया। देखिए प्लस यहाँ पे 37, अब प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ही रहेगा, मतलब माइनस ये हो गया 15 माइनस x, और इक्वल टू इधर हो जाएगा 58, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो रहने दीजिए, ठीक है। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, लेकिन ये प्लस बन जाएगा आपका, है ना, क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस बन जाएगा। अब सुनिएगा, इधर है 58, इधर सब उधर चले जाएंगे, है ना। तो देखिए एक काम करते हैं हम लोग, पहले यहीं पे जोड़ते घटाते हैं। तो 37 में 15 गया, ठीक है, ध्यान देते जाइएगा। 37 में अगर हम लोग, या फिर ऐसे करिए ना, देखिए 45 में 15 गया तो आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 में 28 जाएगा तो 2 बचेगा,
2 में 37 जोड़ेंगे तो 39 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 58 इधर, और प्लस का 39 उधर जाएगा, माइनस का 39 हो गया। ठीक है, जोड़ घटा लीजिए, तो ये हो गया 9, 4 में से 3 गया, 1 हो जाएगा 19। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। माइनस का 19 नहीं आएगा, प्लस का 19 आएगा। क्लियर है सभी को अच्छे से? अच्छा सवाल था ये। देखिए फिर से यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन का सवाल, अनुमानित मान आपको निकालना है। 5.01 है तो इसको 5 ले लीजिए, हो गया 5 प्लस, यहाँ देखिए ये है 3, ये है 2, भाई 1.99 है ना, तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो 3 और 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 4 3 का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है, तो ये टोटल हो गया यहाँ तक 12, 12 का 4 में गुणा भी होगा, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई भी होगा, तो 12 चौके कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो ये हो गया 48। ठीक है, यहाँ देखिए 6 है और ये 2 है, तो 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3 हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ पर हो गया 3 इक्वल टू इधर x है, जोड़ घटा लीजिए, तो 5 3 8 8 8 16 यानी कि 56 इसका करेक्ट जवाब होगा। x की वैल्यू 56 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये 20 प्रश्न जो इस क्लास में हमने किए हैं वो अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, और इनके लगाने का तरीका क्या है, कैसे आप सोच सकते हैं चीज़ों को, और कैसे कम समय में सवालों को लगाएंगे, आप लोग सीखते चल रहे होंगे। और इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि लगभग यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर कितने प्रश्न हैं, 155 प्रश्न है टोटल, है ना, जिसमें से हमने 3 क्लास में अभी 60 प्रश्न किए हैं। अभी आपके लगभग 100 प्रश्न बाकी हैं, 90 प्रश्न। ठीक है ना, तो 90-95 प्रश्न अभी बाकी हैं, इनको करना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम करवाने की कोशिश करेंगे, और आप लोग वीडियो वगैरह लाइक करते हुए चलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो चैनल पे नए आए हैं तो वो जाइए मत, सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,